चलिए हम लोग अपना आ गए संस्थान में और अपने स्टेज पर। हम लोग पे इतना में का ही स्टेज है, नचनिया का स्टेज नहीं है। अच्छा, तुम लोग खाली स्टेज का नाम तो नचनिया समझते। कल का क्वेश्चन पूछे बाबू, बताइए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। राष्ट्रपति का कार्यकाल बताइए। राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पर नहीं हो, 35 साल उम्र कम से कम 35 साल हो, हाँ, और 50 प्रस्ताव 50 अनुमोदन उसके पास होनी चाहिए। हाँ, याद रखिएगा इसको। और क्या बतलाते हैं? हाँ बताइए, निर्वाचन में कौन भाग लेता है? जो राष्ट्रपति जो निर्वाचन चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं? कौन कौन चुनाव में भाग लेता है? चुनाव लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। विधान परिषद भाग लेता है? अच्छा, विधान परिषद भाग नहीं लेता है तो क्या विधान परिषद जो जो सदस्य हैं, जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो भाग ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। अच्छा, विधानसभा भाग लेता है चुनाव ना, तो विधानसभा का मुख्यमंत्री लेंगे चुनाव भाग? हाँ, लोकसभा के प्रधानमंत्री लेंगे, जितना मंत्री सब लेगा। कोई भी मंत्री होगा, एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी मंत्री है तो एकदम गारंटी के साथ कहते हैं लोकसभा या फिर राज्यसभा का जरूर होगा सदस्य, है ना। और आपको उठा के बना देगा मंत्री, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको उठा के बना रहा है ना, तो समझ लीजिए आपको टाइमिंग देगा 6 महीना, कि आपको 6 महीना के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाना है। लोकसभा का तो मुमकिन नहीं है क्योंकि चुनाव होता है 5 साल पे, तो आदमी बन गया, आप चुनाव पर नहीं आपके लिए होगा। लेकिन राज्यसभा का मिल सकता है, मोबाइल लगाएगा तो मिल जाएगा ना। बहुत सोच समझ के अंदरूनी काम होता है, नहीं समझ आएगा का चीज जेड है। तो तब आज देखते हैं हम लोग शपथ, तो राष्ट्रपति बन जाता है तो शपथ किसके पास लेता है ना? राष्ट्रपति का शपथ। बाबू चैप्टर में कौन पढ़ रहे हैं? 7 ना, चैप्टर 7 संघीय कार्यपालिका ना। ठीक है ना? देखो संघीय कार्यपालिका पार्ट 2 है ना। हाँ, वीडियो पार्ट 2 हो गया। हम देखते हैं शपथ। शपथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओथ। याद कीजिए, रूस के जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा रहे थे ना, फ्रांस की क्रांति, तो उस समय बताए थे कि जैसे शपथ दे रहा था। कहाँ? टेनिस कोर्ट में। टेनिस कोर्ट में जाकर शपथ का लिया था। फिर जब तक किसी राजा को हटाए नहीं तब तो हटेंगे नहीं हम लोग। राजा ने कभी लगभग 14 जुलाई की घटना है 1789 बताया था। तो फ्रांस क्रांति में तो शपथ लिया गया। शपथ किसके सामने लेते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी बनता है, कोई मंत्री तो शपथ लेता है। जैसे राष्ट्रपति बन गए तो किनके पास जाके शपथ लेंगे? तो लेंगे जाके शपथ। शपथ कौन दिलाता है? तो कहिएगा सुप्रीम कोर्ट के, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ना। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय हिंदी में कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? CJI। पूरा नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो किसके पास जाके लेंगे शपथ? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास, है ना। तो एग्जाम पूछता है क्वेश्चन
कि राष्ट्रपति किसके पास शपथ लेते हैं, चाहे राष्ट्रपति कौन शपथ दिलाता है, तो क्या कहिएगा? मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, जो हालांकि से होते हैं 34-35 को है मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश 35 को आता है सुप्रीम कोर्ट में, अभी है फिलहाल। तो जो हेड होगा ना सबसे, उसे बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भाई बात समझ में आया? पढ़िए, ठंडा के मौसम में सोने का काम मत कीजिए। आप लोग नहीं उठने का मन करता है, गुस्सा में उठिए, एकदम खिसिया को उठिए, जाना है तो जाना, हटाइए एकदम ऊपर का कंबल उम्बल से। ठंडा में किसको निकलने का मन करता है, लेकिन क्या कीजिएगा, लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन में संघर्ष तो करना है। और जब कुछ नहीं बनना है, खाना है, पीना है, सोना है, तो बहुत और क्या, सोते रहिए जिंदगी को। अब ये मरने के बाद तो सोना ही है। अब हम लोग देखते हैं वेतन, क्या देखते हैं? वेतन कितना मिलता है राष्ट्रपति को? देखिए 90,000 पर मंथ, ठीक, प्लस 2,000 रुपया दैनिक भत्ता। कितना मिलता है? 2,000 रुपया दैनिक भत्ता। तो टोटल कितना हो गया? हालांकि कोई बोलता है 5 लाख, जो बुक में दिया वही पढ़ाएंगे आपको। कितना दैनिक रोज कितना मिलता है उसको? 2,000 रुपया। तो 90,000 60,000 कितना हो रहा? 1.5 लाख ना। तो वेतन किसका कितना मिलता है पर मंथ? पर मंथ 1.5 लाख का मिलता है उसको, हाँ। और ऊपर में बहुत है, उसको आप सोच नहीं सकते हैं। बाकी बहुत फैसिलिटी मिलता है लोग को, अलग बढ़िया मिलता है, भवन मिलता है, अच्छा एकदम रिटायरमेंट बाद बढ़िया एकदम मिलता है। जहाँ बोला जाएगा, जैसे कोई रिटायरमेंट हो गया ना राष्ट्रपति पद से 5 साल के बाद, और जहाँ बोलेगा ना वहाँ बिल्डिंग बना के मिलेगा, एकदम बढ़िया खूबसूरत एकदम। तो पूछा जाता है क्योंकि भारत का पहला नागरिक है का, अब भारत का पहला नागरिक के लिए कुछ ना कुछ करेगा, गवर्नमेंट करेगा ना, तो उसे ये पूछा जाता है लास्ट में कि अब कहाँ लीजिएगा घर, कहाँ आपको बना के दिया जाए, जहाँ कहेगा इंडिया में उसको मिल जाएगा राष्ट्रपति को। अच्छा, पेंशन कितना उसको मिलता है? रिटायरमेंट के बाद जब सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, मतलब कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उसको कितना मिलता है पेंशन? तो 75,000 रुपया, मतलब हाफ ना, आधा उसको क्या मिलता है पेंशन प्रति, जब तक जिएगा तब तक कितना मिलेगा? 75,000 रुपया मिलेगा। ये है राष्ट्रपति का पावर। तो वो खाली मरेगा? नहीं मरेगा। ठीक ना अजीनाथ, समझ गए ना? 75,000 रुपया मिलेगा, इतना में वाइफ होना जाएगा। आप क्या बोलते हैं? देखते हैं महाभियोग होगा ना, कलेक्टर बाबू को महाभियोग बताया था ना कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, मुख्य न्यायाधीश पर भी महाभियोग लगता है। महाभियोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। देखिए, जब किसी बैठे अधिकारी को या फिर जब किसी पद पर रहे अधिकारी को उसके पद से कुछ आरोप लगाकर हटाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? महाभियोग। जब कोई अधिकारी है अपने पद पर है, जैसे पद पर अभी कार्यरत है वो, उस पर किसी चीज का इल्जाम लग जाए, आरोप लग जाए, और तब उसको हटाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? महाभियोग, है ना। तो किसी व्यक्ति पर लगे आरोप के कारण उसे पद पर से हटाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? लिख देते हैं डेफिनेशन।
उसे क्या कहते हैं? महाभियोग, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट है ना? इम्पीचमेंट समझ रहे हैं ना? बताइए महाभियोग किसके लिए लगता है? राष्ट्रपति के लिए लगता है ना? राष्ट्रपति पर क्या लगता है? महाभियोग। एग्जाम में पूछता है महाभियोग निम्नलिखित में से किस पे लगता है? क्या कहिएगा? राष्ट्रपति। फेमस है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश पर भी लगता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं उस पर भी लगता है, लेकिन एग्जाम में पूछता है राष्ट्रपति पर। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो ये महाभियोग लगा के ना, मतलब उस पर गलत आरोप लगा के, जैसे आरोपित होगा तब ना। हालांकि आज तक अभी तक कोई महाभियोग द्वारा हमारे देश में राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया, किसी पर महाभियोग नहीं लगाया गया। ना महाभियोग समझ गए आप लोग ना? महाभियोग मतलब जिससे महाभियोग लगाने के लिए, जैसे चुनाव प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, बहुत लंबा हो रहा है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, तो हटाना बहुत आसान नहीं है। हटाने के लिए आपको बहुत लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक ना? तो लंबी प्रोसेस क्या क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि महाभियोग कैसे कैसे लगा सकते हैं। कौन पास करता है, कैसे कैसे भेजा जाता है, उसके बाद वो महाभियोग लग जाता है और उसको पद से हटा दिया जाता है ना? तो देखिए महाभियोग किस पर लगाया जाता है? रीजन ये है ना कि महाभियोग किस पे लगाया जाता है? जो गलती करता है वही उसी पे ना। देखिए आपको बता दें कुछ क्या क्या आरोप होने पर महाभियोग लग सकता है। पहला, वह दूसरे राष्ट्र के अंतर्गत, ठीक है, आज तक समझ में कहाँ लगता है, और बिंगो नहीं होता है वैसे, वो क्या बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता, तो समझते रहिएगा, हिंदी आप लोग पढ़े लिखे हैं। वो दूसरे राष्ट्र का अंतर्गत आ गया हो, अगर कोई दूसरे राष्ट्र के अंतर्गत आ गया, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति हैं, वो गए कि पाकिस्तान के अंतर्गत और पाकिस्तान के फेवर में आ गए, तो क्या करें, उसको क्या कहेंगे, उस पर क्या लगा जा सकता है? महाभियोग, है ना? पहला आरोप क्या हो सकता है कि अगर किसी दूसरे राष्ट्र के अंतर्गत आ जाए तो उस पर क्या लगा सकते हैं? महाभियोग लगा सकते हैं। तो सुनिए, तो वह दूसरे राष्ट्र के अंतर्गत आ जाए तो महाभियोग लगा सकते हैं, या दूसरा समझिए पागल हो जाना। अगर पागल हो जाएंगे ना तो उस पर महाभियोग लगा दिया जा सकता है ना। संविधान का अतिक्रमण एग्जाम में ये पूछता है, और कुछ पूछेगा चाहे नहीं पूछेगा, ये पूछता है कि महाभियोग आखिर राष्ट्रपति पर क्यों लगाया जाता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर, है ना? जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा उसका क्या है? अतिक्रमण। संविधान में क्या लिखा है, आपको क्या करना है, क्या चीज को फॉलो करना है, वो फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको क्या लग सकता है? महाभियोग, है ना? तो जो संविधान का अतिक्रमण करता हो उस पर क्या लग जाएगा? महाभियोग। एग्जाम में यही पूछता है, नीचे वाला इंपॉर्टेंट आपका, है ना? तो बताइए राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगता है? क्योंकि वह संविधान का क्या करता है? अतिक्रमण मैंने संविधान की जो लिखा है, जिस तरह से आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलना है उस आप नहीं चल रहे हैं, इसलिए आपको क्या लग जाएगा? महाभियोग
आप पर क्या लग जाएगा? महाभियोग। तो महाभियोग लगाने का ये कारण आपको आता है, 3 कारण। और कुछ आप लोग को अगर आता है तो बताइए, कोई और करना है तो बताइए। वह दूसरे राष्ट्र के अंतर्गत आ जाए, पागल हो जाना, संविधान का अतिक्रमण करना, इससे क्या होता है बाबू? तीनों में से कोई अगर हो जाए उनको राष्ट्रपति आरोप लग जाता है तो क्या हो जाएगा? उस पर क्या लग जाएगा? महाभियोग, है ना? इसको याद रखिएगा। इसमें इम्पोर्टेंट कौन है? ये वाला नीचे वाला। राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। संविधान की का अतिक्रमण कर रहे हैं, संविधान की बातों का वो नहीं वैल्यू दे रहे हैं, वो उस हिसाब से नहीं कोई काम कर रहे हैं, इसलिए उसको हटा दिया जाए, महाभियोग लगा हटा दिया जाएगा। तो महाभियोग लगाने के 3 कारण आपको मिलता है। 3 चीजें उनके पास है, ये तीनों कमी है तो भाई उनको हटा महाभियोग लग सकता है। तो महाभियोग लगाएगा कौन, है ना बात? आखिर महाभियोग कौन लगाएगा? हम लगाएंगे, आप लगाइएगा, कि संसद लगाएगा, कि कौन लगाएगा, कि प्रधानमंत्री कौन लगाएगा? यही हमको पढ़ना है ना? तो आप जानेंगे ना? बताइए, शपथ राष्ट्रपति किनके पास लेता है? मुख्य न्यायाधीश के पास। वेतन लगभग 1.5 लाख रुपये होता है ना? अच्छा, महाभियोग किस पे लगता है? लगने का कौन कौन कारण होता है? तो तीनों, पहला पागल हो जाना, दूसरा दूसरे राष्ट्र के अंतर्गत आ जाना, और तीसरा संविधान का अतिक्रमण करने पर। यही ना है? अब हम लोग देखते हैं यहाँ हो जाएगा, छोड़ो इसको मिटा देते हैं ना, लोग कुछ उसको मिटा देते हैं। हो गई? हाँ, इंटर लिया जाए। देखो, एंट्री भले लेट से पर ग्रेट हो, एंट्री लेट से पर ग्रेट हो कहीं। तो यही है बाबू कि हम लोग अतिक्रमण देख लेना, संविधान का अतिक्रमण। इस संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति महाभियोग लग सकता है ना? चलिए हम लोग देखते हैं कुछ कि महाभियोग कैसे कैसे लगता है। देखिए, देखिए कम्युनिटी पे डाले हैं ना, कम्युनिटी पे देखते जाके मार दिया, हम लोग दिए जरूर है, कल कुछ दिए होंगे। हाँ, अब डबल कम्युनिटी डालेंगे, एक 9th क्लास का भी 10th क्लास का भी। तब महाभियोग देखिए कैसे कैसे कौन कौन लगाता है। देखिए जो पहले क्या पता है, नंबर 1 देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि महाभियोग किसी भी सदन से पारित हो सकता है, किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। तो पहला पॉइंट समझ गए? किसी भी सदन से महाभियोग लगाया जा सकता है ना? अब देखिए जैसे ये लोकसभा, ये राज्यसभा, कोई आया है ना कि नहीं, उनको लगा लोकसभा को, लोकसभा के किसी को लगा कि नहीं राष्ट्रपति जो है ना गलत व्यक्ति है ना, दूसरे राष्ट्र के अंतर्गत आ गए हैं, तो लोकसभा क्या करेगा कि अपने टोटल मेंबर का, लोकसभा टोटल सदस्य का 1/4 उसको लिखित देना पड़ेगा। कितना? 1/4। इसको आरंभ करने के लिए, महाभियोग लगाने के लिए पहले पारित किया जाता है, उसके बाद देखिए पारित हुआ नहीं है, वो नियम पर अभी जिससे लगाने के लिए आरोप उस पर कि नहीं आरोप है कि नहीं है, ठीक है, वो पारित नहीं हुआ है। तो बताइए 1/4 भाग चाहिए आपको लोकसभा के, टोटल लोकसभा का कुल कितना भाग? 1/4, उस पर आरोप स्टार्ट करने के लिए महाभियोग। तो इतना अगर हस्ताक्षर कर देता है कोई प्रस्ताव तैयार होता है इसके लिए मसौदा, उस पर 1/4 अगर ये सिग्नेचर कर देगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? वो आरंभ हो जाएगा। नहीं महाभियोग लगेगा, लगा नहीं है, लगेगा में अंतर है, ठीक है। तो ये आरंभ हो गया,
ये आरंभ होने के बाद मेरे भाई यह जाता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। 1/4 मेंबर का कर दिया, उस पर साइन कर दिया, सहमत है कि नहीं, इस पे क्या लगाया जाए? महाभियोग लगाया जाए। किसका? लोकसभा का, है ना। लोकसभा का 1/4 मेंबर क्या कहता है कि महाभियोग लगना चाहिए, अपने में बातचीत कर लिया, तो 1/4 कह दिया तो समझ लीजिए महाभियोग लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर सही पुख्ता एकदम प्रमाण हो जाए कि नहीं गलत है राष्ट्रपति, तब लगता है। तो 1/4 स्टार्टिंग करने के लिए लगा सकता है कि चलो भाई स्टार्ट किया जाए, क्यों अकेले से कर रहे हैं राष्ट्रपति जी। तो 1/4 लोकसभा का मेंबर तैयार कर लेगा मसौदा कि ये आरोप है इन पर, ये सही है कि ना, पहले कहाँ भेजा किया जाए? राष्ट्रपति के पास। तो 1/4 मेंबर उसमें साइन करके एकदम सहमति से, ठीक है, उस मसौदा को, उस प्रस्ताव को कहाँ भेजते हैं? राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, है ना। अब तो 1/4 बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। टोटल मेंबर का 25% बहुत ईजी है, ये किसी भी सदन से पास हो सकता है। तो इसको हम लोग लागू कर दिए, ठीक है, कब महाभियोग लगेगा। इसको प्रस्ताव को कहाँ भेजा गया? राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति के पास कितने दिन के लिए विदा किया गया? 14 दिन के लिए, याद रखिएगा। राष्ट्रपति इस पर कितने दिन तक विचार करेगा? 14। कितना दिन में अगर वो बचना चाहेंगे तो बच जाएंगे, चाहे जिनके पास जाए, ठीक है। लेकिन आरोप उनका सही होना चाहिए, आरोप गलत होना चाहिए। जो आरोप लगा है उन पे राष्ट्रपति पे क्या होना चाहिए? गलत। गलत होगा तब बचिएगा आप। चलिए 14 दिन के बाद, ठीक है, ये क्या होगा? जो इनको नोटिफिकेशन जो दिया गया है, जो रिपोर्ट दिया गया है, इनको रिपोर्ट रिटर्न करना पड़ेगा फिर कहाँ? लोकसभा में। बस पहले बताइए, आरंभ करने के लिए कितने मेंबर चाहिए? 1/4। इतना आरंभ हो गया है। चलिए वो कहाँ गया? प्रस्ताव जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए कितना दिन टाइम दिया गया? कि आप इसको सोच विचार कर लीजिए कि क्या, क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हेन देन बहुत सारे से किया जाएगा। उसके बाद उस मसौदे को पुनः कौन ले लेगा? लोकसभा। लोकसभा के पास क्या कर देंगे? विदा कर देंगे। अब लोकसभा में पुनः क्या होगा बाबू? जिस सदन से पारित हुआ है, जिस सदन से 1/4 सदस्य मेंबर सहमत हुए हैं कि नहीं महाभियोग लगाया जाए, तो पुनः उसी सदन में जाएगा। इना के राष्ट्रपति के पास कहाँ चला जाएगा? राज्यसभा के पास नहीं जाएगा। राज्यसभा के पास भेजने का काम कौन करेगा? लोकसभा, ठीक ना। देखिए यहाँ से कहाँ गया है? राष्ट्रपति के पास। तो फिर ये कहाँ विदा कर देंगे? लोकसभा के पास। अब लोकसभा में क्या होगा? अब आगे पारित करने के लिए, अभी पारित करेगा, वो तो स्टार्टिंग किया था ना, अब पारित करेगा। तो पारित करने के लिए 2/3 मेंबर, कितना मेंबर? 2/3। कुल सदस्य का 2/3 बहुमत उसको मिलेगा। 2/3 सदस्य के साथ उसको पारित कर सकता है। 2/3 लोकसभा के कितना होना चाहिए? मेंबर सहमत होना चाहिए हस्ताक्षर के साथ उस पर, ठीक है। वो कहाँ चला जाएगा? फिर राज्यसभा में। तो बताइए स्टार्ट करने के लिए कितना मेथी चाहिए? 1/4, ठीक ना। पारित करने के लिए कितना चाहिए? 2/3। कठिनाई किसमें है? है ना, पारित करने 2/3 आपको नहीं मिल जाएगा। मान के चलिए किसी को 543 व्यक्ति में से 2/3 कितना होगा? सोच लीजिए। 2/3 का मतलब कितना? लगभग कितना हो जाएगा जी? 16 लगभग कितना हो जाएगा? अरे इसका कम से कम होगा ना बाबू, 66%। 66% होगा ना। तो 2/3 का मतलब लगभग उसको कितना मेंबर चाहिए? 66% चाहिए ना। तो 66% अगर मेंबर लोकसभा का अगर सहमत है तो उसको पारित कर सकता है। लेकिन शुरू करने के लिए सिंपल फंडा है एकदम कि राज्यसभा चाहेगा तो वो भी इसको स्टार्ट कर सकता है। शुरू करने के लिए कोई भी कर सकता है उस पर, है ना। उस पर साइन कर करके जो भी लिखित होगा कि गलती है वो विदा कर देगा कहाँ? राष्ट्रपति के पास। तो देखिए 1/4 से लोकसभा भी उसको स्टार्ट कर सकता है, चाहे 1/4 से राज्यसभा भी कर सकता है। दोनों ना, 1/4 से इसको भी करना है, 1/4 से इसको भी करना है, इसे ना किसी भी सदन से पास हो सकता है, इसको लागू कर सकते हैं। लेकिन दोनों में से कितना होना चाहिए? 1/4। ये भी कर सकता है, इसमें भी कोई चीज ये भी लगा सकता है कि ना राष्ट्रपति सही नहीं है, इस पे महाभियोग लगाया जाए। तो अपना सदस्य का 1/4 लेगा, इसके पास विदा कर देगा डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद उसका कागज को रिपोर्ट देकर सूचना दे देगा। और सूचना 14 दिन के बाद फिर रिटर्न कहाँ देंगे? राज्यसभा को। तो जिस सदन से स्टार्ट हुआ है ना, तो राष्ट्रपति उसी सदन में देते हैं फिर से, है ना। अब जाके 2/3, इसका 2/3
से पारित होगा, है ना। 2/3 मेंबर से 2/3 सदस्य अगर शामिल हो जाएंगे, सहमत है, तो क्या हो जाएगा, पारित। अब पारित होने के बाद पारित के लिए कितना चाहिए, 2/3। अब पारित के बाद ही कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा के टोटल मेंबर के 2/3 इनको भी करना पड़ेगा। 2/3 अगर सदस्य सहमत है तो क्या हो जाएगा, ये पारित हो जाएगा। ठीक ना। अब सोच के देख लीजिए, अगर रिफ्यूज मार दिया राज्यसभा कि ना ना हम सहमत नहीं है, तो महाभियोग नहीं लगेगा। महाभियोग लगाने के लिए दोनों का सहमति होना बेहद जरूरी है। ठीक है, लागू करने के लिए कोई मैटर नहीं रखता है कि नहीं आप राज्यसभा का सहमत ले ही ले, जरूरी नहीं है। चाहे राज्यसभा लोकसभा से सहमत लेना जरूरी है, ये सहमत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो राज्यसभा भी स्टार्ट कर सकता है महाभियोग, ठीक ना, लोकसभा स्टार्ट कर सकता है महाभियोग, लेकिन पारित करने के लिए दोनों का 2/3 चाहिए हमको। बात समझ कैसे कर रहे हैं। स्टार्ट करने के लिए 1/4 कोई भी कर सकता है स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर इसमें आया कि 2/3 सदस्य तैयार हो गए, फिर कहाँ पे रखी है, राज्यसभा में। राज्यसभा कितना होना चाहिए मेंबर, इसका भी 2/3। अगर 2/3 सहमत नहीं है इस महाभियोग से कि हम सहमत नहीं है, तो ये यहाँ से नहीं होगा, ये महाभियोग नहीं लगेगा, इन पे खत्म हो जाएगा, है ना। तो उनका भी कितना चाहिए, 2/3 चाहिए, तब क्या लगेगा, महाभियोग लग जाएगा। ठीक ना। देखिए जैसे ही इनके पास क्रिया करेगा तो राष्ट्रपति कहाँ पहुंचेगा, अभी यहाँ से कहानी खत्म हो गई है। राष्ट्रपति को मिलना किससे पड़ेगा, राज्यसभा बताना पड़ेगा कि हाँ ये क्या क्या कारण है, क्या क्या कारण नहीं है, जो भी करे हो सकता है तो बच जाए, क्योंकि अब तो इसके हाथ में नहीं है, तो पारित कर दिया राज्यसभा के हाथ में। अगर वो बोल देगा, कुछ कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो फिर रद्द हो जाएगा, महाभियोग नहीं लगेगा। तो बताइए, तो शुरू करने के लिए महाभियोग किसी भी सदन जा सकता है। देखिए, या किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, चाहे शुरू किया जा सकता है। ए बाबू क्या हो रहे हैं, बाबू वहाँ पे लगा दो, लगा लो, छोड़ो उसको, ये पहले लगा दो वहाँ पे लगा नीचे वाला सामान। कहाँ गया बाबू, बाबू ऊपर का नीचे वाला कहाँ है, यहाँ पे जल्दी आओ। है ना, शुरू करने के लिए संसद का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होने चाहिए ना, या किसी भी सदन का हो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, शुरू करने के बाद क्या होता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसके बाद क्या होता है, बताइए ना। पारित करने से पहले 14 दिन, पारित करने से 14 दिन पहले किसके पास भेजना चाहिए, कुछ गलती लिखे हैं, आप बोल लीजिए बढ़िया से। पारित करने से 14 दिन नहीं, पारित करने से पहले 14 दिन किसके पास दिया जाता है, ठीक है। 14 दिन राष्ट्रपति के पास भेजना होता है।
ना, हो गया ना सही सही वर्ड अब देखिए। अब बताइए फिर राष्ट्रपति किसको देंगे? देखिए बाबू, उन दोनों सदन को के अंदर तो बात को समझे क्या लिखे हैं? बात है बाबू, समझे? देखिए पूरे दिए हैं। किसी भी सदन के लिए लगाया जा सकता है। कितना चाहिए 1/4 शुरू करने के लिए? आप पारित करने से पहले कितना दिन पड़ देना है आपको? 2 दिन पहले देना है आपको, है ना? जितने पारित करना है उनको 20 को आ देना है, आपको 6 तारीख को दे देना है, है ना? फिर 20 को हमको पारित करना है, आप 14 के बाद क्या रिटर्न कर दीजिएगा। रिटर्न करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है? 14 दिन, ठीक है? तो 14 दिन तक अगर विचार विमर्श करेंगे उसके बाद आपके पास सेंड करना है। कौन? राष्ट्रपति। अब देखिए यहाँ तो देखिए ना, देखिए नोट में क्या लिखे हैं? महाभियोग में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। महाभियोग में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जिससे राज्यसभा से राष्ट्रपति कितना करता है मनोनीत? 12। राज्यसभा के सदस्य में से 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा में से 2 को मनोनीत करता है 2 को ना, तो लोग इसमें भाग नहीं लेगा, क्योंकि 12 जिसको मनोनीत किया है वो तो राष्ट्रपति के आदमी है। कभी समय होगा? नहीं होगा, है ना? होगा तो राष्ट्रपति की जो मनोनीत करते उसको वैल्यू नहीं होता है इसमें, ठीक है? ये तो क्रियाकलाप है। शुरू करने के लिए कितना? 1/4। अब पारित करने के लिए कितना? 2/3। अब दोनों सदन से 2/3 को पारित करना है। शुरू करने के लिए जरूरी है 1/4 दोनों से?
लेकिन शुरू कोई भी कर सकता है। शुरू राज्यसभा करे चाहे लोकसभा करे, शुरू कोई भी कर सकता है, लेकिन पारित करना है तो दोनों सबको गुजरना पड़ेगा। चाहे पहले किसी में पारित कीजिए, राज्यसभा अगर पारित कर रहा है ना, पहले शुरू किया 1/4 से, तो पारित करें 2/3 से, कहाँ भेजेगा लोकसभा के पास। अगर लोकसभा रोक दिया तो फिर पारित नहीं होगा। बहुत लंबी प्रक्रिया है महाभियोग लगाने के लिए, इतना मेंबर चाहिए। 2/3 में तो विपक्ष भी आ जाएगा। सोचते हैं विपक्ष तो कभी साथ देगा नहीं, सही रहेगा तभी साथ देगा। ठीक है, यहीं से बाबू हम आप लोग आगे बढ़ चलो। छोटा लगे क्या लोकुस बाबू? टाइम हो तो कितना हो गया? 6:34। ठीक है, आज क्लास कल रहेगा, ठीक ना बाबू?